आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम मिर्जा गालिब के एक बड़े मशहूर शेर से करना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। लेकिन अगर मिर्जा गालिब को यह शेर आज के हालात पर लिखना होता तो यह शेर शायद कुछ ऐसा होता। इस देश को हुआ क्या है, आखिर इस मिलावट की दवा क्या है। दूध, घी, मक्खन, तेल, मसाले, जूस, सब्जियां, फल और तमाम मिठाइयों में मिलावट के बाद अब असली दवाइयों में भी मिलावट पाई गई है। और आज ही एक नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि आप पैरासीटामोल, पैन डी, पेंटोसिड और टेल्मा एच जैसी जो ब्रांडेड दवाइयां खा रहे हैं, वो दवाइयां भी क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई। और इसीलिए आज सबसे पहले हम आपको इस मिलावट का एक विस्तृत ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण दिखाएंगे। आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि जब आपको बुखार आता है, आप एक के बाद एक पैरासीटामोल ले रहे हैं, लेकिन बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा। आपको लगता है कि आपकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, दवाई काम क्यों नहीं कर रही। उसके बाद आप शायद एक के बाद एक गोली लेते चले जाते हैं। आप ब्लड प्रेशर की गोली खा रहे हैं नियमित रूप से, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ब्लड प्रेशर कम नहीं हो रहा। तो हो सकता है आपके शरीर में कोई बदलाव आया हो, लेकिन बाद में पता चला कि ब्लड प्रेशर की दवाई ही नकली है। आप पैन डी जैसी दवाइयां खा रहे हैं ताकि आपकी पाचन प्रक्रिया सही रहे, लेकिन उससे भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा और बाद में पता चले कि वो दवाई ही नकली थी या मिलावटी थी, तो आप क्या करेंगे। तो आज जो रिपोर्ट आई है उसमें दो बड़ी बातें हैं, और ध्यान से सुनिएगा ये, क्योंकि ये ऐसी चिंताजनक रिपोर्ट है कि आप पहले मिलावटी खाना खाएंगे, उसके बाद बीमार होंगे, बीमारी के बाद डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर आपको जो दवाइयां लिख कर देगा फिर उन्हें वो खाएंगे, लेकिन वो दवाइयां भी नकली घी की तरह निकलेंगी और वो भी आपके ऊपर असर नहीं करेंगी। तो पहली बात ये कि यह रिपोर्ट भारत सरकार की ही एक संस्था ने जारी की है, जिसका नाम है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और यह भारत की सबसे बड़ी ड्रग रेगुलेटरी बॉडी है। इसलिए ये जो रिपोर्ट है ये भारत की सबसे विश्वसनीय रिपोर्ट है और भारत सरकार ने ही ये जांच की है। दूसरी बात, ये रिपोर्ट दो हिस्सों में प्रकाशित हुई है। इसकी दो लिस्ट है, जिनमें पहली रिपोर्ट में 48 दवाइयों के नाम है और दूसरी रिपोर्ट में 5 दवाइयों के नाम है। और ये जो दूसरी रिपोर्ट इसलिए अलग से जारी करनी पड़ी क्योंकि इन दवाइयों को बनाने वाली कंपनियों का कहना है कि इस संस्था ने जिस बैच की दवाइयों की जांच की है वो सारी दवाइयां नकली हैं और इन बड़ी बड़ी कंपनियों ने उन दवाइयों को बनाया ही नहीं है। इसलिए आपकी समझ के लिए पहले यह बता दें कि 48 दवाइयां तो ऐसी हैं जिन्हें बड़ी बड़ी कंपनियों ने बनाया है, लेकिन वो मिलावटी निकली है। 5 प्रकार की दवाइयां ऐसी हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों की ही हैं, लेकिन असल में उन कंपनियों ने नहीं बनाया है, बल्कि ये पूरी तरह से नकली है। तो दो तरीके हैं इसको। कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो मिलावटी पाई गई है, यानी अगर आप उन्हें लेंगे तो वो पूरी तरीके से आपके शरीर पर असर नहीं करेंगी, ये मिलावटी दवाइयां हैं। और कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो किसी और कंपनी का नाम लगाकर, उसके नाम का इस्तेमाल करके पूरी तरह से नकली दवाइयां हैं। तो ये जो नकली दवाइयां हैं ये 5 दवाइयां हैं एक तरफ, और 48 दवाइयां वो हैं जो मिलावटी दवाइयां हैं। इससे यह पता चलता है कि सरकार की नाक के ठीक नीचे देश भर के बाजारों में ब्रांडेड दवाइयों के नाम से नकली दवाइयां खुलेआम बेची जा रही हैं। और इनमें भी जिन 5 नकली दवाइयों का इस रिपोर्ट में पता चला, उनमें पहली दवाई का नाम है पेंटोसिड, और ये एंटासिड की काफी मशहूर टैबलेट मानी जाती है, मशहूर गोली है, जो पेट में गैस, जलन और एसिडिटी होने पर खाई जाती है। और आप में से बहुत सारे लोगों ने इस गोली को जरूर जीवन में कभी ना कभी खाया होगा। बहुत सारे लोग तो इसे नियमित रूप से खाते हैं। भारत के लोग हर साल एसिडिटी की 2,500 करोड़ गोलियां खा जाते हैं, 2,500 करोड़ गोलियां, और इनमें पेंटोसिड नाम की यह दवाई सबसे ज्यादा खाई जाती है। लेकिन अब यह खुलासा हुआ है कि बाजार में पेंटोसिड के नाम से नकली दवाइयां बेची जा रही है। यह आपके लिए, आपके साथ कितना बड़ा धोखा है, जरा अंदाजा लगाइए। अभी तक तो हम
सिर्फ नकली और मिलावटी घी से परेशान हो रहे थे, नकली खाने से परेशान हो रहे थे, मिलावटी खाने से परेशान हो रहे थे, अब तो मिलावटी दवाइयां भी आ गई। दूसरी सबसे बड़ी नकली दवाई का नाम है टेल्मा एच। और जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है उन्होंने यह दवाई जरूर खाई होगी। और यह दवाई हिमाचल प्रदेश की एक बहुत बड़ी फार्मा कंपनी बनाती है जिसका नाम है ग्लेनमार्क। इस कंपनी का नाम आपने जरूर सुना होगा। ग्लेनमार्क नाम की एक कंपनी है जो टेल्मा एच दवाई बनाती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बाजार में इस कंपनी के नाम से यही टेल्मा एच नाम की नकली दवाई उपलब्ध है और यह टेल्मा एच नाम की दवाई बाजार में मिल रही है, लेकिन वो नकली है। इनमें से कितनी दवाई तो ऐसी हैं जो आप भी खाते होंगे, कई दवाइयां तो ऐसी हैं जो मैं भी खाता हूं। अभी तक मैंने जो आपको 2 दवाइयां बताई हैं वो दोनों दवाइयों का इस्तेमाल मैंने खुद कभी ना कभी किया है और ये जो दवाई है ये तो मैं खुद खाता हूं। अब आप सोचिए, जब आप एक हाई ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हैं और ब्लड प्रेशर कम नहीं हो रहा और आप सपने में भी ये नहीं सोच सकते कि शायद आपने ब्लड प्रेशर की नकली दवाई खाई है। तीसरी दवाई का नाम है उर्सोकोल 300 और यह दवाई वो लोग खाते हैं जिन्हें लीवर की कोई ना कोई बीमारी है। चौथी दवाई का नाम है डेफकॉट 6 और यह अस्थमा, गठिया और एलर्जी होने पर खाई जाती है और यह भी बहुत कॉमन दवाई है जो भारत के बहुत सारे परिवारों में, घरों में खाई जाती है, लेकिन यह दवाई भी नकली हो सकती है। पांचवी दवाई का नाम है पल्मोसिल और यह दवाई भी भारत की मशहूर फार्मा कंपनी सन फार्मा द्वारा बनाई जाती है, लेकिन इस कंपनी का कहना है कि जांच में जो दवाई पकड़ी गई, जांच में जो दवाई फेल हुई, वो उसके नाम से बनाई गई एक नकली दवाई है जिन्हें बाजार में धोखे से बेचा जा रहा है। और इन 5 दवाइयों के अलावा 48 दवाइयां ऐसी भी हैं जो नकली नहीं हैं बल्कि असली ब्रांडेड दवाइयां ही हैं, लेकिन ये सारी दवाइयां क्वालिटी के मामले में फेल हो गई, यानी ये घटिया क्वालिटी की है। अब इनमें पहले नंबर पर वो दवाई है जिसे आप सब लोग खाते हैं। इनमें पहली दवाई का नाम है पैरासीटामोल 500 mg। जो 500 mg की पैरासीटामोल आप खाते हैं अक्सर जब आपके शरीर में दर्द होता है या बुखार में, सबसे ज्यादा ये खाई जाने वाली दवाई है। हमें पता है बुखार होने पर आपने ये दवाई जरूर कभी ना कभी खाई होगी और बहुत सारे लोग तो हमारे देश में ऐसे हैं जो डॉक्टर से बिना पूछे आंख बंद करके बुखार होने पर खुद ही दुकान से खरीद कर इस दवाई को खा लेते हैं। पैरासीटामोल पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। अगर बुखार हुआ है सीधे जाओ पैरासीटामोल खरीदो। भारत के ज्यादातर घरों में पैरासीटामोल घर में रखी जाती है कि कभी किसी को बुखार होगा तो ये दवाई खा लेंगे, लेकिन ये दवाई मिलावटी है। अब पता चला है कि बाजार में मिलने वाली ये असली दवाई भी क्वालिटी के मामले में खराब निकली है और हम यहां ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम यहां पर नकली दवाई की बात नहीं कर रहे, बल्कि आपको यह बता रहे हैं कि यह दवाई असली ही है। असली दवाई ही क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई। आपने कभी सोचा है कि पहले आप बुखार की गोली खाने से ठीक हो जाते थे, लेकिन अब 2-3 खुराक के बाद भी बुखार कम नहीं हो रहा, इन दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा और इसका कारण यही है कि दवाइयां असली होते हुए भी क्वालिटी के मामले में फेल हो रही हैं, क्वालिटी के मामले में खराब है। जैसे पैरासीटामोल की दवाई डिस्क्रिप्शन में फेल हुई है, जिसका मतलब यह है कि इसे बनाने के लिए जिस ड्रग सॉल्ट का इस्तेमाल हुआ उसमें मिलावट थी और इसमें दवाई के सॉल्ट का कॉम्बिनेशन सही नहीं था। जो फार्मा कंपनी इस दवाई को बनाती है उसका नाम है कर्नाटका एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और यह कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है बल्कि यह भारत सरकार की ही एक फार्मा कंपनी है। और जरा सोचिए, अगर भारत सरकार की कंपनी की दवाई ही टेस्ट में फेल हो जाए, उसकी क्वालिटी खराब निकल आए, तो फिर यह कितनी गंभीर बात है। भारत में हर दिन 60 से ज्यादा कंपनियां पैरासीटामोल की 400 करोड़ गोलियां बनाती हैं और आप इन गोलियों को यह सोचकर खाते हैं कि इनसे आपका बुखार या कोई भी बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन असली दवाइयां भी सॉल्ट के मामले में मिलावटी पाई गई। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैरासीटामोल की दवाई ही इस क्वालिटी टेस्ट में फेल हुई है, और भी दवाइयां हैं। दूसरी दवाई का नाम है पैन-डी और यह दवाई भी आप में से बहुत सारे लोगों ने खाई होगी और यह भी एक ब्रांडेड दवाई है जिसे सिक्किम की एक बड़ी फार्मा कंपनी बनाती है और
उस कंपनी का नाम है एल्केम हेल्थ साइंस। देश के किसी भी राज्य और शहर में आप पेंडी के नाम से जो दवाइयां खरीदते हैं, वो सारी दवाइयां इसी कंपनी द्वारा सिक्किम में बनाई जाती हैं। और अब इस रिपोर्ट में पता चला है कि यह दवाई क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई। इसके ड्रग सॉल्ट में मिलावट की पुष्टि हुई है और पता चला कि इस दवाई में ड्रग सॉल्ट का जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए था, वो तय मानकों के हिसाब से सही नहीं था। अब आप सोचिए, आपने एंटासिड के लिए असली पेंडी दवाई खरीदी और इसे बनाती भी पूरे देश में एक ही कंपनी है, और ये असली दवाई भी क्वालिटी के टेस्ट में फेल हो जाए, तो ये कितनी चिंताजनक बात है। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, उन्होंने टेल्मीसैटन नाम की दवाई जरूर खाई होगी और इस दवाई का नाम जरूर सुना भी होगा, लेकिन यह दवाई भी क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई। गांवों में जो प्राइवेट और छोटे सरकारी अस्पताल होते हैं, या शहरों में भी जब आप अस्पताल और क्लिनिक्स में जाते हैं, वहां इलाज के लिए भर्ती होने पर कई मरीजों को डिहाइड्रेशन के लिए ग्लूकोज की कुछ डोज चढ़ाई जाती है, ग्लूकोज की बॉटल्स चढ़ाई जाती हैं। इनमें एक इंजेक्शन लगता है जिसे RL-500 कहते हैं, लेकिन यह असली इंजेक्शन भी इस जांच में फेल हो गया और पता चला कि इसमें कैल्शियम क्लोराइड का कॉम्बिनेशन सही नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि अस्पतालों में आपको जो दवाइयां दी जाती हैं, वो भी असली होते हुए क्वालिटी के मामले में खराब हो सकती हैं और इनसे आपको कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। खांसी, जुकाम, निमोनिया और दूसरे इंफेक्शन में खाई जाने वाली मशहूर दवाई क्लेवैम 625 भी इस टेस्ट में फेल हो गई और इसे भी एल्केम हेल्थ साइंस नाम की कंपनी ही बनाती है। इसके अलावा भारत के बहुत सारे लोग कैल्शियम और विटामिन D3 के लिए शेलकेल नाम की एक दवाई खाते हैं, जिसे प्योर एंड क्योर हेल्थ केयर नाम की एक फार्मा कंपनी बनाती है। लेकिन अब जांच में पता चला कि इस दवाई में भी जो कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होता है, वो तय मानकों पर खरा नहीं उतरा और इसके ड्रग सॉल्ट में भी मिलावट है। भारत में कैल्शियम और विटामिन D3 के लिए जो गोलियां खाई जाती हैं, उनमें अकेले सिर्फ इस दवाई की हिस्सेदारी 43% है और यह दवाई भारत की सबसे बड़ी फार्मा कंपनियों में से एक टोरेंट फार्मा की एक यूनिट द्वारा बनाई जाती है। डायबिटीज की दवाई ग्लाइसीमेट SR-500 और ग्लाइमेपाइराइड, विटामिन B कॉम्प्लेक्स और विटामिन C की दवाई सॉफ्ट जेल्स, एंटी एलर्जी की दवाई मॉन्टेर LC, डिप्रेशन की सबसे ज्यादा खाई जाने वाली दवाई इरेजोल और कई एंटीबायोटिक दवाइयां इस टेस्ट में फेल हो गई हैं। और इनमें एक दवाई भारत सरकार की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड की भी है, जिसका नाम है मेट्रोनिडाजोल, और ये स्किन इंफेक्शंस और दांतों में दर्द होने पर खाई जाती है। और इसलिए बड़ा सवाल आज ये है कि अगर सरकार की अपनी बनाई हुई असली दवाइयां भी क्वालिटी टेस्ट में फेल हो रही हैं, तो आखिर लोग कहां जाएं, किस कंपनी की दवाई पर भरोसा करें? जो बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां हैं, जिन पर हम विश्वास करते आए हैं, उनके सैंपल भी फेल हो रहे हैं और जो सरकारी कंपनियां हैं, उनके सैंपल्स भी फेल हो रहे हैं। अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फार्मा इंडस्ट्री भारत में है, जो लगभग 6 लाख करोड़ रुपए की है और भारत दुनिया के 200 देशों को दवाइयों की सप्लाई करता है। और ये जो फार्मा इंडस्ट्री है हमारी, इसमें भरोसा सबसे जरूरी होता है, क्योंकि बिना भरोसे को कोई दवाई नहीं खाता। डॉक्टर पर हमारा भरोसा बहुत आवश्यक है। जिस अस्पताल में जाते हैं, भरोसे के नाम पर ही जाते हैं, और जो दवाई खाते हैं वो भी भरोसे के नाम पर खाते हैं। कितनी दवाइयां ऐसी हैं जिन्हें हम आंख बंद करके खा लेते हैं। जब कोई व्यक्ति कोई दवाई खाता है तो उसे यह नहीं पता होता कि वो दवाई कहां बनी है, उसमें कौन से ड्रग सॉल्ट का इस्तेमाल हुआ है, कौन से कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल हुआ है। लोग सिर्फ सरकारों पर भरोसा करके, उन कंपनियों, बड़ी बड़ी कंपनियों पर भरोसा करके, डॉक्टर पर भरोसा करके, डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाइयों को बाजार से खरीद लेते हैं। और कोई भी व्यक्ति यही सुनिश्चित करता है कि वो जो दवाई खा रहा है वो नकली नहीं बल्कि असली ही होनी चाहिए। इसी भरोसे के साथ हम दवाइयां लेकर आते हैं।